रमेश अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 16% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी कमी होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए खर्च और बचत लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि खर्च में 16% की वृद्धि होती है और बचत में कितने प्रतिशत की कमी होती है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, खर्च में 16% की वृद्धि होती है तो यहाँ पे 16 लिख देंगे और बचत में कितने प्रतिशत की कमी होती है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे एक बार x मान लूंगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। हमने यहाँ पे खर्च और बचत लिख दी है और बीच में हमें बताना है कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो यहाँ हमें बताया गया कि आय में 12% की वृद्धि होती है, तो बीच में हम 12 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे हम। तो यहाँ पे नीचे जो संख्याएं होती हैं ये अनुपात में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको खर्च और बचत बताना है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि रमेश अपनी आय का 20% बचाता है, यानी कि उसकी बचत कितनी दी गई है, 20% दी गई है। तो यहाँ पे देखिए हमें नीचे यहाँ पे 20 को लिखना है, ठीक है। अगर वो 20% बचाता है तो खर्च कितना करता है, 80% खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 80 लिख लेंगे और इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को 20 से काट लेंगे तो इस तरफ 1 आ जाएगा और इस तरफ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 4 का गुणा 16 में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा और जमा का निशान लगाएंगे और 1 का गुणा x में करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें इसे भाग करना है इन दोनों संख्याओं के योग से, ठीक है। तो 4 जमा 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा, ये इस बीच वाली संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगा। तो ये आपको निकालने का ध्यान रखना है कि पहले इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना है, ठीक है। तो 64 आ जाएगा, फिर 1 का गुणा ऊपर वाले x में करना है और बीच में जमा का निशान लगा देना है, ठीक है। और इन्हें भाग करना है इन दोनों संख्याओं के योग से और ये किसके बराबर होगा, बीच वाली संख्या के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए 5 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा और इस तरफ जो 64 है वो इधर आ जाएगा घटाने के लिए, ठीक है। तो 60 में से 64 को घटा देंगे, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू -4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -4 का मतलब क्या है कि 4% की कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया था कि उसकी बचत में कितनी कमी होगी, तो यहाँ पे 4% की कमी होगी। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भोजन पर, शेष आय का 35% घर के किराए पर और शेष आय का 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1560 रुपये है तो उसकी आय कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भोजन पे, 35% घर के किराए पे और 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है। लेकिन हम तीनों को जमा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे शेष आय की बात की जा रही है सब जगह पे, ठीक है। तो जब भी शेष आय लिखा होगा सवाल में तो देखिए आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, वो 60% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 100 लिख लेना है। अगर 100 में से उसने 60% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचेगा, शेष हमारा 40 बचेगा, ठीक है। 100 में से 60 को घटा के लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि शेष आय का 35% घर के किराए पर खर्च करता है। तो फिर से हमें एक बार 100 लिख लेना है, ठीक है। और 35% उसने खर्च कर दिया तो 100 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेष बचेगा हमें इस तरफ उसको लिखना है, ठीक है। अब देखिए 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो यहाँ पे फिर से हमें एक बार 100 लिखना है। अगर उसने 25 खर्च कर दिया तो शेष कितना बचेगा, 75 शेष बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमें 3 अनुपात लिख लेने हैं। अब इन अनुपातों को काट के छोटा कर लेंगे। इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है तो इसे 25 से काटेंगे तो ये 3 पे कटेगा, इसे 25 से काटेंगे तो ये 4 पे कटेगा। इन दोनों को दोस्तों 5 से काटा जा सकता है तो इसे 5 से काटेंगे तो ये 13 पे कट जाएगा और इसे 5 से काटेंगे तो 20 पे कट जाएगा, ठीक है। इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है तो इसे 20 से काटेंगे तो 2 पे कटेगा
और इसे 20 से काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस ऊपर वाले 2 से मैं इस 4 को काटूंगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरफ और कुछ नहीं काटा जा सकता आपस में, तो इन तीनों को गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 20 का गुणा 5 में करेंगे तो 100, और 100 का गुणा 2 में करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे मैं 200 लिख दूंगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 13 तिया 39 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें एक और अनुपात प्राप्त हुआ है। ये किसका अनुपात है दोस्तों? ये उसकी यदि आय 200 है तो यहाँ पे उसकी बचत जो है वो कितनी होगी? 39 होगी। ठीक है, लेकिन ये हमने सिर्फ अनुपात में निकाला है कि उसकी आय 200 है, तो अभी उसके पास कितने पैसे शेष बचे हैं? 39 शेष बचे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों सवाल में हमें दिया गया कि उसकी बचत 1560 रुपये है। ठीक है, अब देखिए जो उसकी बचत है वो अनुपात में 39 है और रुपयों में 1560 है, तो मैं दोनों को आमने सामने लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा कि 39 किसके बराबर है? 39 1560 के बराबर है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो 1560 रुपये है ये 39 का कितने गुना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1560 को 39 से भाग करके देख लेना होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मैं यहाँ पे 3 से काट दूंगा पहले, तो इसे 3 से काटूंगा तो ये 13 पे कटेगा, और इसे 3 से काटूंगा तो पहले ये 5 पे कटेगा और फिर 2 पे कटेगा और ये 0 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 13 से इसे काटा जा सकता है, 13 चौक 52 होता है, तो पहले ये 4 पे कटेगा और 0 लग जाएगी। ठीक है, यानी कि ये इसका 40 गुना है। अगर देखिए एक अनुपात का ये 40 गुना है तो दूसरे वाले अनुपात को भी हमें 40 से गुणा करके अपना आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और ऊपर 3 जीरो है। ठीक है, तो मैं 3 जीरो लगा दूंगा, यानी कि उसकी आय कितनी है? 8000 रुपये है। ठीक है, अगर उसकी बचत 1560 रुपये है तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? 8000 रुपये। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।